ये उन दिनों की बात है जब हमारा युद्ध हो रहा था पाकिस्तान से पहले, पहला युद्ध जो हुआ, तो उस समय आचार्य विनोबा भावे जो थे वो जिंदा थे, जीवित थे। आचार्य विनोबा भावे बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति रहे, बड़ा साधक प्रवृत्ति के थे। तो उनके मन में आया कि भाई जो सेना हमारी लड़ रही है बॉर्डर पर, सीमा पर, इनका उत्साहवर्धन किया जाए। और वो उत्साहवर्धन करने के लिए छाब सेना के वहां पहुंच गए, छावनी। वहां उन्होंने जब देखा कि दुश्मन के सेना की गोलियां छनछनाती चली आ रही हैं और हमारी फौज के तमाम लोग सब मिलकर उसका मुकाबला कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सीन वहां देखा। उस सेना में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। तो उन्हें ये दृश्य देखकर बड़ा संतोष हुआ कि हमारा धर्मनिरपेक्षता का जो नारा है ये बड़ा सार्थक हो गया कि मौत जैसी चीज से भी देखो सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, सब एक हैं। लेकिन उसके बाद जब शाम का समय हुआ तो पीछे जब आए वो अपनी छावनी में, तब वहां उन्होंने प्रार्थना की घंटी बजी, तब वहां दूसरा सीन देखा वहां। और वो सीन उन्होंने देखा कि जो हिंदू लोग थे वो मंदिर की तरफ जा रहे थे, मुसलमान मस्जिद की तरफ जा रहे थे, और सिख भाई हमारे गुरुद्वारे की तरफ जा रहे थे, और जो ईसाई थे वो चर्च की तलाश कर रहे थे। तब आचार्य विनोबा भावे ने लिखा अपना संपादकीय में, नवभारत टाइम्स में छपा ये, कि मैं इस दृश्य को देखकर सिर पकड़कर वहां खड़ा हो गया कि ये भगवान, जहां मौत जैसी चीज से संघर्ष करने की बात आ रही है तो वहां तो सब एक हैं, लेकिन जब पूजा पद्धति धर्म का नाम आ रहा है तो सब एक पूरब को जा रहा है, एक पश्चिम को जा रहा है, एक दक्षिण को, एक उत्तर को जा रहा है। तो बोले मुझे भी ऐसा लगता है कि ये धर्म ही हमें बांटता है, धर्म ही डिवाइड लाइन है, ये बंटवारा करती है। उन्होंने इस प्रकार से बहुत लंबा लेख लिखा। वो तो सौभाग्य से डॉक्टर संपूर्णानंद जीवित थे, तो उन्होंने अगले ही संपादकीय में उसका खंडन किया और उन्होंने लिखा कि आप जैसे व्यक्ति के मुंह से अगर ये लोग सुनेंगे तो एक तो वैसे ही युवा जो पीढ़ी है हमारी वो धर्म को लेकर दूसरी दिशा में जा रही है, और वो आप जैसे व्यक्ति की बात सुनेंगे तो वो और भटक जाएंगे। तो अब एक ये दृष्टिकोण है धर्म को लेकर, जो आचार्य विनोबा भावे जैसा व्यक्ति भी उसको समझ नहीं पाया। और दूसरी तरफ ये स्थिति है कि जितने हमारे ग्रंथ पढ़ो, आप शास्त्र पढ़ो, सब में धर्म की दुआई दी जा रही है। एक प्रश्न उठाया गया कि संसार में आए हैं, यहाँ रहना है, तो बोले हम तमाम चीजें इकट्ठी करते हैं यहाँ पर, धन दौलत और साधन, तो ये हमारे साथ जाएंगे कि नहीं? तो देखो उस लेखक ने क्या अपना अनुभव बताया। उसने कहा, धनानी भूमौ पशुवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे देहिश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मो नगो गच्छति जीव एका। उसने कहा इस भ्रम में मत रहो कि कुछ हमारे साथ जाएगा, ये भौतिक पदा। बोले ये सब यहीं छूट जाएंगे। धनानी भूमु, धन आदि जो है वो भूमि पर पड़ा रह जाएगा, तिजोरियों में रखा हुआ। धनानी भूमु पशुवश गोष्ठे, और जो पशु आदि हैं जिनके लिए हम झगड़ा करते हैं जीवन भर, वो भी गौशालाओं में बंदी रह जाएंगे। धनानी भूमु पशुवश गोष्ठे नारी गृह द्वारे, जिसको अपना सबसे ज्यादा जीवन साथी मानते हैं पत्नी, बोले घर के दरवाजे तक साथ देती है वो। नारी गृह द्वारे देहिश्चितायाम बंधु बांधव शमशाने, अर्थात जो हम कई बार जीवन में कभी इस गुट में हो गए, कभी उस गुट में हो गए, पार्टीबाजी लड़ाते रहते हैं, तो कहते हैं ये तो साथ जाएंगे कि नहीं? तो उन्होंने कहा ये भी साथ देने वाले नहीं। बोले ये इनका साथ कहाँ तक है? बोले शमशान घाट तक। फिर ये भी पत्थर फेंक कर, तिनका तोड़कर लौट आते हैं कि संबंध खत्म। अब आप देखिए, और एक चीज जिसको सबसे ज्यादा हम अपनी समझते हैं, पालते पोसते हैं पूरा जीवन भर, वो है हमारा शरीर। अब शरीर के बारे में बोले ये तो साथ जाएगा, तो बोले ये भी साथ जाने वाला नहीं है। देहि चितायाम परलोक मार्ग, ये देही जो है इसका संबंध चिता तक है,
वहां ये जल भुनकर वहां भी खत्म हो जाता है। तो प्रश्न पैदा होता है फिर कुछ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखो उस लिखने वाले ने नीचे की लाइन में लिख दिया कि हाँ एक चीज जाएगी। वो क्या है? धर्मो नुगो गच्छति जीव एका। ये जीवात्मा है, उसके साथ एक ही पदार्थ जाने वाला है और वो है धर्म। अब इस चीज को पढ़कर तो लगता है कि धर्म कितना महत्वपूर्ण है। धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि सारे हमारे शास्त्र उसकी दुहाई दे रहे हैं। और भी एक श्लोक पढ़ने को मिलता है, उसमें विद्वान ने लिखा है कि मनुष्यों में और पशु पक्षियों में क्या समानता है और क्या भेद है। तो वहां लिखा, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्यम एतत् पशुभि नराणाम धर्मो हितेसा मधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभि समाना। उस राइटर ने भी, लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर लिखा कि मनुष्य में और पशु में ये चार बातें तो समान हैं। आहार खाना पीना, निद्रा सोना, भय लगना डर लगना। आहार निद्रा भय मैथुन संतान पैदा करना। बोले ये हम भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। बोले कौन सी चीज है फिर दोनों में अलग करती है, भेद करती है? तो वहां नीचे की लाइन में आ गया, धर्मेण हीना पशु भी समाना। कि धर्म के हीन अगर कोई व्यक्ति है तो पशुओं के समान है। अब यहां भी कितना महत्वपूर्ण ये बात आ गई कि धर्म को कितना महत्व दिया जा रहा है। तो एक तरफ ये स्थिति है तो आश्चर्य होता है, दूसरी तरफ की स्थिति और क्या स्थिति है भगवान राम जीवन में। देखो वहां भी एक प्रसंग पढ़ने को मिलता है। हमारे पंडित राधे श्याम कथावाचक हुए हैं बरेली के, उन्होंने लिखी है ये घटना। वो कविता में उन्होंने रामायण लिखी है तो उसी में उन्होंने वही संदर्भ भी लिखा। बोले उस समय की बात है जब लक्ष्मण जो है मूर्छित हो जाते हैं और राम अपनी गोदी में रखकर विलाप कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। तब किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि भाई लंका में एक वैद्य रहता है, सुषेण वैद्य नाम है उसका, उसको अगर लाया जाए तो ये लक्ष्मण ठीक हो सकते हैं। जब ये बात आई तो खैर वो लंबी चर्चा ना करके हनुमान जी गए और जाकर वहां से सुषेण वैद्य को उठा लाए। अब सुषेण वैद्य वहां आ गया शत्रु के दल में, रावण से युद्ध हो रहा था तो राम की सेना तो शत्रु हुई ना उनके। अब जब आ गया तो उन्होंने सारी परिस्थितियों को भांपा, समझ गया। अब उसने कहा तो उसके मन के अंदर एक विचार चलने लगा। उसने जब लक्ष्मण के नवल को पकड़ा तभी उसके मन में एक विचार आया कि मैंने सुना है लंका में कि राम जो है बड़े धर्माधिकारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, किसी भी परिस्थितियों में वो धर्म को नहीं छोड़ते। तब उसने सुषेण वैद्य ने वहां प्रश्न किया राम से कि राम क्या मेरा धर्म, आपकी लड़ाई हो रही है मेरे राजा से जिसका मैं अन्न खाता हूं, वेतन लेता हूं, उससे आपका युद्ध चल रहा है, तो क्या मेरा धर्म ये इजाजत दे रहा है इस समय कि मैं अपने शत्रु के, राजा के शत्रु के भाई को जिंदा करूं, उसको दवाई दूं? तो क्या कहता है ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। तब भगवान राम ने जो कहा वो पंडित राधे श्याम कथावाचक ने कविता में बांध दिया और वो प्रसंग लगता है कि देखो धर्म एक तरफ कितना महत्वपूर्ण है। तो भगवान राम ने जवाब दिया तो कविता में बांध दिया कि जिस धर्म पर मेरा राज छुटा, जिस धर्म पर भाई भरत छुटा, श्री पितर देव का मरण हुआ, जिस धर्म पर सीता का भी हरण हुआ, यदि उसी धर्म पर लक्ष्मण भी मरता है तो मर जावे, आवाज राम की होगी यही कि धर्म नहीं जाने पावे। अब एक तरफ ये दृष्टिकोण है कि इतनी विकट परिस्थितियों में राम, जबकि आज कोई साधारण व्यक्ति होता तो वो क्या कहता, अरे ये धर्म की बात छोड़ो, इस समय जल्दी से दवाई दो और मेरे भाई को जिंदा करो। पर अगर राम ऐसा कहते तो आज सारी दुनिया में जो हरेक के अंदर राम बस गए, घर घर में जन जन के अंदर, वो कैसे संभव था? इसीलिए उनके जीवन में ये सब विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं को देखकर ही सारा दुनिया, सारा संसार एक आदर्श व्यक्तित्व उनको मानता है। तो मैंने आपको ये 3 उदाहरण दिए, इससे बताने की कोशिश की कि एक तरफ धर्म को लेकर ये स्थिति है कि सभी धर्म की दुहाई दे रहे हैं, धर्मी जीवात्मा के साथ जाएगा। और दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ देखो ये हुआ कि जब देश हमारा आजाद हुआ
तो जब आज़ादी प्राप्त हो गई तो यहाँ संविधान बनाया। जब संविधान बनाया गया तो उसमें एक शब्द डाल दिया गया, सेकुलर, अंग्रेजी में कहते हैं। सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, अर्थात हिंदी में उसका अनुवाद करा कि हमारा जो राज है, जो सरकार बनेगी, जो चलाएगा इस देश को, वो धर्मनिरपेक्ष होगा। हम निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? निरपेक्ष का मतलब होता है तटस्थ रहना, दूर रहना, अर्थात हम सरकार के स्तर पर, शासन स्तर पर किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देंगे। ये निर्णय वहां पर हुआ और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसका मतलब है कि आज हम जिस देश में रहते हैं ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर धर्म का कोई महत्व नहीं है। अब देखो यहीं से झगड़ा पड़ गया, यहीं से सारे जो हमारा वातावरण था ठीक होना चाहिए था, उसमें जो खराबी आई है उसका कारण यही है कि मत और मजहब में और धर्म में अंतर है। ये उस समय के लोग नहीं समझ पाए कि मत मजहब अलग अलग हो सकते हैं। मेरे मत में ये किसी वस्तु को लेकर ये विचार है, आपके में दूसरा हो सकता है, तो हमारे में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धर्म जो है वो मत मजहब नहीं है। अब आप देखिए तो कितना उलझा दिया कि आज, और ऐसे ही नहीं उलझाया, आज के पढ़े लिखे बच्चे हैं उनमें भी देखो ये स्थिति पैदा हो गई। पैदा क्या हो गई कि हम धर्म को ना समझकर उस समय के लोगों ने और उनके साथ अत्याचार किया। आज ब्रूनो जैसे वैज्ञानिक को जब याद करते हैं, जिसने ये नियम बताया खोज कर कि सूरज जो है वो पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूम रहा, सूरज अपनी कीली पर घूम रहा है, ये सिद्धांत, ये जानकारी ब्रूनो ने दी थी। लेकिन धर्म के ठेकेदार जो उस समय थे, धार्मिक लोग, उन्होंने कहा अरे ये हमारे नियम का, सिद्धांत का खंडन कर रहा है, हमारी किताब का खंडन कर रहा है, क्योंकि उनकी किताब में ये लिखा हुआ था कि सूरज जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्योंकि सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो सूरज कहाँ होता है? पूरब में होता है, और जब शाम तक हम देखते हैं तो सूरज इधर पश्चिम में आ जाता है। तो मोटे रूप से लोगों को यही दिखाई दिया कि सूरज घूम जाता है और हम अपनी जगह पर ही रहते हैं, पर नियम नहीं है ये। जब खोज की वैज्ञानिकों ने तो उन्होंने कहा ये गलत बात है, और सही चीज ये है कि सूरज नहीं घूम रहा है, पृथ्वी जो है अपनी किली पर भी घूम रही है और उसके सूरज के सर्किल में भी घूम रही है। उसी कारण से दिन और रात और ये सारी गणना होती है। तो ये गणित ज्योतिष जो है जिसके द्वारा ये चीजें निकाल कर रखी गई सामने। अब आप देख लो उस वैज्ञानिक के साथ भी क्या हुआ। उस समय के जो धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने उसको जिंदा तखत से बांधकर जिंदा जलाया, और तभी से विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी जब घटनाएं घटी तो इसीलिए आज भी विज्ञान के क्षेत्र में जो बच्चे काम करते हैं वो धर्म को अफीम और पॉइजन समझते हैं, डिवाइड लैंड समझते हैं। तो अब आप देखिए कितनी बड़ी भ्रांति। अब कैसे समझा जाए इसको किस प्रकार से कि वास्तव में धर्म क्या है। तो अभी हमारे सत्यनारायण जी जब मैं आया तो बता रहे थे ना कि ईश्वर के स्वरूप को समझ कर ही हमारी सब कामनाओं की सिद्धि हो सकती है। तो वही इस स्थिति में बन गया है कि धर्म भी ऐसे ही है। धर्म का भी को लेकर भी तमाम जो चर्चाएं, तमाम मान्यताएं जो पैदा हो गई वो भी इसी प्रकार की बन गई कि सब विभाजित हो गए। अब लोगों ने क्या समझ लिया आज धर्म को? धर्म को समझते हैं कि जो हमारे पूजा पद्धति हैं, पूजा करने का तरीका है, उपासना करने का तरीका है, उसको उन्होंने धर्म मान लिया। एक पूरब को मुंह करके पूजा करता है तो बोले इसका धर्म अलग हो गया, दूसरा इधर को करता है बोले इसका धर्म अलग हो गया। तो ये मतभेद पैदा हो गए। भगवान की पूजा करने के जो तरीके हैं उन तरीकों को लोगों ने धर्म मान लिया, जबकि वो धर्म नहीं है। समझ, अब यहाँ स्थिति आ रही है। और उनकी बात तो छोड़ दें, आम लोगों की, हमने आर्य समाज के मंचों पर भी देखा है, जब धर्म सम्मेलन होता है तो उत्सव वगैरह जब मनाते हैं तब होते हैं ये कार्यक्रम, तो धर्म सम्मेलन में ज्यादातर मैंने देखा विद्वान क्या बोलते हैं, उसमें सब धर्म के लक्षण बताते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, सत्यम, आक्रोधम, दशकम, धर्मम, लक्षणम, इनकी चर्चा करेंगे कि धर्म के जो लक्षण है इसमें यह बताया गया। धर्म के कितने लक्षण है? बोले 10 है, मनु ने लिखा। और बताएंगे, पर ये नहीं बताएंगे। हम ये पूछ रहे हैं कि धर्म किसे कहते हैं, परिभाषा ये है, लक्षण नहीं पूछ रहे। तो अब यही भेद छिपा हुआ है। देखो महर्षि स्वामी दयानंद में और औरों में। अब हम जितने भी आएंगे वो सब यही बताएंगे। और भी एक जगह श्लोक सत्याप्रकाश में भी लिखा है लोगों ने
वेदा स्मृति सदाचार स्वच्छ प्रियम आत्मना एतत् चतुर्विधम प्रहार साक्षात धर्मस्य लक्षणम। यहां भी लक्षण बताया गया। वो लक्षण बता रहे हैं लेकिन धर्म को डिफाइन नहीं कर रहे। धर्म किसे कहते हैं, ये परिभाषा क्या है, एक साधारण व्यक्ति भी समझ जाए भाई धर्म इसे कहते हैं। आज और हमारी स्थिति आज क्या हो रही है, पर्यायवाची शब्दों को हमने अपना लिया। जैसे जल है, हिंदी में जल कहते हैं उसे। अब हम पूछ रहे हैं जल किसे कहते हैं, तो कोई जल का ना कह के वो नीर का शब्द बोलेगा। वो नीर होता है ना, उसको जल कहते हैं। ये उसका उत्तर थोड़ी हुआ। नीर होता है जल, ये तो उसका पर्यायवाची शब्द हुआ कि संस्कृत में उसी पदार्थ को नीर कहते हैं, हिंदी में उसे जल कहते हैं। तो अब इसकी सही डेफिनेशन क्या है, सही डेफिनेशन इसकी जो आ रही है वो ये आ रही है, वैज्ञानिक दृष्टि से हम इसका उत्तर दे सकते हैं भाई जल क्या चीज होती है। तो बताया जाएगा कि जल वो पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु दोनों मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे जल कहते हैं। समझ गए आप। ये इसी प्रकार से सारे पदार्थों की गहराई में जाने की जरूरत है। यही धर्म को लेकर है। हम पूछ रहे हैं धर्म किसे कहते हैं, वो धर्म के लक्षण बता रहे हैं। तो अब गलती कहाँ हो रही है। अब जाना पड़ा स्वामी जी के पास कि भाई स्वामी जी के अलावा तो फिर इसका कहीं हल है नहीं। तो स्वामी जी के जब ग्रंथों को पढ़ा तब एक स्थान पर इसकी परिभाषा आ गई और आपको भी मिल जाएगी। हमारा सत्यार प्रकाश देखें आप, उसके बाद में कुछ पन्ने लगाए हैं, लगे हैं ना। क्या है उन पन्नों का नाम, स्वमंतव मंतव प्रकाश। ये क्यों लिखा स्वामी जी ने, क्योंकि स्वामी जी ने इसलिए लिखा है, इससे जरूरत पड़ी कि आप देखो आज तक सत्यार प्रकाश के ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लग सका, उसका यही कारण है। स्वामी जी ने सत्यार प्रकाश पर कई बार मुकदमे दायर हुए हैं कोर्टों में, लेकिन कभी भी प्रतिबंध नहीं लगा। मुसलमानों की तरफ से भी हुए हैं, हमारे और लोगों की तरफ से भी हुए हैं, लेकिन प्रतिबंध क्यों नहीं लगा, क्योंकि स्वामी जी की जो शैली है, सत्यार प्रकाश जो उन्होंने लिखा है, तो उसमें उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। यह है उनकी, इसलिए नहीं लग पाया प्रतिबंध। स्वामी जी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। स्वामी जी ने तो वो बातें लिखी हैं जो उनके ग्रंथों में लिखी हुई हैं, और ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जो मानते हैं उसको सामने रख दिया और उन बातों को रखा। जैसे अब कुरान के बारे में लिखा है, तो स्वामी जी ने अपनी तरफ से कुरान के बारे में कुछ नहीं लिखा। स्वामी जी ने उन्हीं के मौलानाओं से भाष कराकर बोले देखो तुम्हारे भाष के आधार पर ही तुम्हारे कुरान में ये लिखा हुआ है, अब तुम पढ़ लो इसे, और पढ़कर जो सत्य है उसे अपना लो, जो असत्य है उसे छोड़ दो। यही हमारे पौराणिक भाइयों के लिए भी कहा, 11वें समोल्लास में लिखा कि इसको पढ़ लो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुम्हारी ही मान्यताओं के आधार पर जो तुम मानते हो तमाम पूजा पाठ, उसमें देखो ये है, और तुम्हारी किताबों में ही सब एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। ये तो स्वामी जी का दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य है कि ये आरोप विरोधियों ने इधर लगा दिया, जबकि आप पढ़ो स्वामी जी ने तो एकता कायम करने की कोशिश की है हर पॉइंट पर। आप देवी पुराण पढ़ो, तो देवी पुराण पढ़ोगे तो आपको मिलेगा शिव पुराण की निंदा की है उन्होंने, और इतना तक लिखा है कि उसमें अगर जाओगे तो तुम्हें ये पाप लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। और शिव पुराण को पढ़ोगे तो उसमें देवी पुराण की निंदा की है। स्वामी जी ने तो इस सब निंदा का जो एक दूसरे से झगड़ा हो रहा है उससे ऊपर उठा दिया हमें कि ये झगड़ा मत करो पूजा पाठ को लेकर किसी पर, इसके मूल को समझो। और इसीलिए स्वामी जी सब समस्याओं का समाधान कहां ले जाकर करते हैं, पीछे ले जाकर करते हैं कि पीछे चलो। अब पीछे ले जाने का मतलब क्या है, बैक टू वेदांत। सबसे प्राचीनतम क्या है ग्रंथ, ज्ञान क्या है, वो वेद है। और वेद की शरण में जाओ तो वेद बताएगा तुम्हें कि क्या। अभी हमारे सत्यनारायण जी बता रहे थे ना कि वेद को माता भी कहा गया है। माता जैसे जन्म देने वाली माँ जो है, वो जब हम बड़े होते हैं तब हमारे पिता का परिचय कराती है, इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं है। वो जब बड़े होते हैं तो परिचय कराती है, बेटे देखो ये तुम्हारे पिताजी हैं। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे उसे ये बात समझाती हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो पिताजी खुश होंगे, तुम्हें चीज ला के देंगे, देखो ये काम करो, इनका कहना मानो। ठीक यही स्थिति वो वेद रूपी माँ ने किया है। वो माँ की तरह सब समझा रही है, तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं, उनका स्वरूप ये है, वो अगर तुम उनका आशीर्वाद चाहते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। फिर हम हो क्या रहा है दिक्कत, हम अपनी माँ की शरण में नहीं जाकर इधर उधर भटकते हैं, औरों दुनिया में भटक रहे हैं। स्वामी जी ने इसे हमें समझाया कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। अरे उस माँ से पूछो ना, वो जो पिता का परिचय देगी, जो उसी की रचना है, वो सारे बातों में उधर नहीं जाने को तैयार है।
इससे ये सारी दुर्गंधी फैल गई। तो कहने का मेरा अभिप्राय है, अब स्वामी दयानंद ने वो जो बाद के पन्ने क्यों लिखे, वो उन्होंने इसलिए लिखे कि लोग इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर ये कहेंगे स्वामी जी आपने तो औरों की मान्यताएं लिख दी इसमें, कि वो ये मानते हैं, वो ये मानते हैं, वो वहां ये लिखा है, वहां आप क्या मानते हो, अपनी बात तो लिखी नहीं तुमने। तब स्वामी जी ने बाद में पन्ने लगाए, उसमें लगभग 51 परिभाषाएं हैं 100 मंतव्य में कि मैं क्या मानता हूं। तो उन पन्नों को आप खोल के देखोगे तो वहां लिखा है धर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। तो स्वामी जी की ये परिभाषा आपको पड़ेगी, ये जवाब आ गया उसमें, कहीं और आपको मिलेगा नहीं इतना क्लियर। स्वामी जी लिखते हैं जो पक्षपात रहित, यही शब्द मिलेंगे आपको पढ़ोगे तो, जो पक्षपात रहित न्याय चरण सत्य भाषण युक्त ईश्वर आज्ञा, जो वेद के अविरुद्ध हो उसे धर्म कहते हैं। यह है डेफिनेशन। अब इसे मोटे रूप में कहें बिल्कुल लेमैन को समझाने के लिए, तो सीधी परिभाषा क्या आ रही है भाई, धर्म किसे कहते हैं, बोले जो ईश्वर की आज्ञा है उसका पालन करना धर्म है। सीधा उत्तर ये आ गया। अब वो आज्ञा कहाँ है, आप रोजाना सुन रहे हैं, देखो यही 2 विश्वास तो अर्जित करने हैं। वो आज्ञा वेद में ही तो है, वो आज्ञा जहां परमात्मा ने दी वो कहाँ, उसी का नाम तो वेद है। तो उस वेद का पालन करना ही धर्म हो गया। लेकिन स्वामी जी जानते थे कि इतने से लोग संतुष्ट क्लियर नहीं होंगे, इसमें भ्रांति पैदा कर देंगे, क्योंकि और लोग भी कहते हैं भाई हमारा भी खुदा का इल्हाम है, हमारा भी खुदा का ज्ञान है, ये भी हमारा भी भगवान, तो इसका फैसला कैसे होगा। इसलिए उन्होंने पहले 3 शब्द लगाए, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की आज्ञा, उसमें ये 3 बात होनी चाहिए। एक तो उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ही आप देखोगे पढ़ोगे तो मिलेगा जो पक्षपात रहित, जिसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं हो। अब तुलना कर लो और किताबों से कि उनमें पक्षपात है कि नहीं है, और वेद में पक्षपात है कि नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा। जितनी भी किताबें लिखी गई हैं सब में पक्षपात है, अपने वर्ग के लिए, अपने समुदाय के लिए उसमें प्रशंसा लिखी गई है, तारीफ लिखी गई है, और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बात की गई है। तो परमात्मा ऐसा थोड़ी कर सकता है, ऐसा ज्ञान देगा कि वो दूसरों को सताने के लिए उन्हें आज्ञा देगा, मारने के लिए या उन्हें इस प्रकार से। परमात्मा के लिए तो सब बराबर है। तो आप समझ गए, इसीलिए स्वामी ने पहले लगाया जिसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। और फिर क्या लिखा, सत्य न्यायाचरण, जिसमें न्याय का आचरण होना चाहिए। हम सिद्ध करेंगे ये योगीराज कृष्ण के जीवन से कि आज योगीराज कृष्ण का ही जन्मदिन क्यों मनाया जाता है। महाभारत में तो बहुत महापुरुष थे, बड़े बड़े योद्धा थे, इस पर कभी आगे मैं चर्चा करूंगा आपके सामने, क्योंकि वो न्यायचरण, न्याय का रास्ता चुना, न्याय के रास्ते पे चलना है, और सत्य भाषण युक्त वो ज्ञान, वो परमात्मा का ज्ञान जो जिसमें ये तीनों विशेषताएं होंगी, सत्य होगा, न्याय पर आचरण होगा, पक्षपात रहित होगा, उसे कहते हैं ईश्वर आज्ञा। वो होगी ईश्वर आज्ञा। और फिर भी स्वामी जी ने इतने के बावजूद भी और क्लियर कर दिया कि वो आज्ञा में जो वेद के अविरुद्ध हो, अर्थात उसमें कोई वेद के विरुद्ध बात नहीं होनी चाहिए, तब कहते हैं उसे धर्म कहते हैं। तो आप समझ गए, विषय थोड़ा क्लिष्ट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम बहुत सी अविद्या से दूर हो सकते हैं। नहीं तो धर्म को लेकर, वेद को लेकर, ईश्वर को लेकर जैसे भ्रांत में समाज है, ऐसी धर्म को लेकर पड़ा है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि सत्यार्थ प्रकाश के आखिर में ये जो पन्ने में स्वामी जी ने परिभाषा लिखी है, इनको आप अध्ययन करेंगे, तमाम भ्रांतियां दूर हो जाएंगी, सही परिभाषा हमारे सामने आ जाएगी और हम समझने लगेंगे वास्तव में धर्म क्या है। और इसी आधार पर देखो निर्णय हुआ, यही जाएगा वेद में जो आज्ञा दी है करने के लिए और ना करने के लिए जिनको मना किया है, अगर हम उनको करेंगे तो यही उल्लंघन हो गया, यही पाप हो गया। और अगर हम उसकी आज्ञा में चलकर काम करेंगे, मानेंगे, तो ये पूर्ण हो गया। इसी का फल परमात्मा हमें अपनी न्यायाधीश व्यवस्था से देता है। समय समाप्त हो गया और शांति पाठ करते हैं, कल फिर चर्चा करेंगे। ओम